सभी को नमस्कार। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम देते रहते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई प्रासंगिक घटनाएं एवं उनके जीवन में क्या कुछ रहा, कैसे प्रसंग रहे उनके, कैसे जीवन रहा, क्या विचार रहे, कैसे अध्यात्म की इतनी अग्रसर दुनिया में वे पहुँचे जहाँ एक सामान्य व्यक्ति के लिए पहुँचना कठिन है। आज हम देखते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध के वे विचार जो सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि यदि समझना ही है तो अपने आप को समझो, क्योंकि सारे सवालों के जवाब अंदर हैं, बाहर तो कुछ भी नहीं है। फिर बाहर क्या देख रहे हो? बाहर देखना बंद करो और अपने क्रोध को नियंत्रण करो, क्योंकि क्रोध जब आता है तो हमें कुछ नहीं दिखता और वह हमें नाश के द्वार पर जाके खड़ा कर देता है, जहाँ से हमें लौटना असंभव हो जाता है। क्रोध पर जितना कंट्रोल रखें उतना ही अच्छा होगा। बुद्ध कहते थे दूसरों को जीतने से अच्छा है कि हम अपने आप को जीतें। बुराइयों से जीतना है तो हम अपने आप से जीतें, क्योंकि हम जब स्वयं अच्छे हो जाएंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, तो हमें औरों की भलाई बुराई से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। संसार में पढ़ना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, संसार को छोड़ना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अपने आप को देखना ही, अपने आप को एक अच्छे पायदान में रखना ही समझदारी है। बुद्ध कहते हैं जब भी मन बुरा हो, दुखी हो, पीड़ित हो, तो यह समझ लेना कि यह दुख स्थायी नहीं है अथवा कुछ समय के लिए है। स्थितियाँ एक समान कभी नहीं रहती, वह कितनी भी खराब हों बदलती रहती हैं। इसलिए अपने आप को कभी तनावग्रस्त न करें, सावधानी से जीवन जिएं, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, दया के साथ जीवन जिएं, पशु पक्षियों के भी साथ जीवन जिएं। जब महात्मा बुद्ध पशु पक्षियों को भोजन खिलाया करते थे तो उनके कुछ साथी थे वो उनसे नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत दूर से भिक्षा मांग के लाते थे जंगल में आने के बाद, और वो भिक्षा वो पशु पक्षियों को खिला दिया करते थे। तब उनके कुछ साथी गुरु जी से प्रसन्न करते थे कि गुरुदेव, हम इतनी दूर से भिक्षा लेके आते हैं और गौतम पशु पक्षियों को खिला देते हैं, ये तो गलत है ना। तभी गुरुदेव बताते हैं गौतम के अंदर जो प्रेम भाव जाग गया है वो तुम्हारे अंदर अभी तक नहीं जागा है, इसलिए तुम्हें गौतम में बुराइयां नज़र आ रही हैं, इसलिए तुम्हें यह लग रहा है कि गौतम बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौतम कर रहे हैं वो बहुत उच्च अवस्था है, उस अवस्था पर पहुँचिए, फिर आप भी देखोगे, आप भी पशु पक्षियों को जीवन दिखाओगे और आप भी लगोगे कि कितना सुंदर जीवन हो गया है। कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, पीछे देखने लायक कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ वर्तमान में केंद्रित हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जीवन के उच्च स्तर पर पहुंच गए हो। अब किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, किसी राजपाट की ज़रूरत नहीं है, किसी धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रजा समाज की ज़रूरत नहीं है। उस स्तर पर पहुँचिए आप, तभी वह शिष्य गुरु जी के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं गुरुदेव क्षमा कीजिए, गलती हो गई।